ये कहानी शुरू होती है 2018 में। तब मयंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्रोजेक्ट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश के शिवपुर में था और वह जॉब के सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक उनके माता पिता का इकलौता संतान था, इसलिए वह घर का बहुत लाडला था। मयंक की ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम के वक्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच में जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत एक बच्ची बैठी है और मयंक देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मयंक ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क के चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद मयंक की नज़र उस बेंच पर पड़ती है तो कि वह औरत और बच्ची वहाँ नहीं है। थोड़ा शाम की अंधेरी भी हो चुका था। तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा न जाने से देखा कि एक लाल रंग की कोई चीज़ पड़ी है, क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट न होने की वजह से उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मयंक ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़ी है। मयंक को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक ने वह बैग को पार्क में ना खोलकर वह बैग लेकर अपने घर में चला गया। मयंक ने उस दिन होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए मयंक को उस रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। मयंक ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग की याद आई। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनकी कोई फ़ोन नंबर या कोई घर की पता होगा। ये सोचकर जब मयंक ने वह बैग खोलकर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिला। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था ना कोई पता। मयंक ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चैम्बर मयंक के घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत का नाम कल्पना है। उसकी एक 5 साल की छोटी बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनकी फ्लैट पास के लिए सोसाइटी में है। मयंक देर ना करते हुए तुरंत ही उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक ने बैग दिखाते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद ये बैग आपका है जो कल शाम की वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर का पर्ची मिला था तो डॉक्टर से आपका पता पूछकर यहाँ तक आया। कल्पना ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। ये कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, आज नहीं कभी दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक ने कल्पना की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेना चाहेंगे, चाय, कॉफ़ी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को गिलास पानी दिया और पानी पीकर मयंक ने वहाँ से चला गया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद मयंक ने रविवार को वही पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना उसे वही पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उसने मिलने के लिए आया और कहा, पहचान रहे हो, मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसे हो और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर में रखकर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। मयंक ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे का दोस्त बन गए थे। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है, कोई बीमारी है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगा, अगर आपको वक्त मिले तो घर आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करें। और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोस के पास अकेले है। ये कहते हुए कल्पना वहाँ से चली गई। मयंक ने कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर में गया। आपको बता दूं कि कल्पना दिखने में बहुत ही सुंदर, खूबसूरत तथा मयंक ने कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर के दरवाज़ा खोल और मयंक को बैठाने को कहा। वह दोनों बातें करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बातें बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, मैं इस फ्लैट में मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों रहते हैं
और मैं एक ऑफिस जॉब करती हूँ। मेरे पति 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरे ससुराल वाले पति का मौत के जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं और मेरा अपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करता। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मयंक ने कहा, डॉक्टर, कल्पना ने कहा, मैं अपनी बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि की दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन कर सकूँ। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ दिन से परेशान हूँ क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ ताकि अंजलि का ठीक से देखभाल कर सकूं। मयंक ने कहा, अंजलि का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? कल्पना ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। ये कह के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दिया और मयंक ने चाय पीकर कल्पना के घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि का ऑपरेशन में 1.5 लाख की खर्चा आएगा और इतना जल्दी ऑपरेशन करेगा अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा, डॉक्टर, आप अगले महीने ही अंजलि की ऑपरेशन का तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। कल्पना जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना मयंक को तुरंत फोन किया और अपने घर में बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर गया तब कल्पना ने कहा, तुमने पैसे क्यों दिए? दया दिखा रहे हो मुझ पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त के नाते तुम्हें अंजलि के इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसा मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच्ची बात कहता हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझसे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्पना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना की पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेला हो गई थी, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हमसफर की ज़रूरत थी। इसीलिए कल्पना ने मयंक की प्रावस्था को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थी। वह दोनों फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। पहले तो मयंक के माता पिता उसके शादी को नहीं मानना था, लेकिन 1 साल के बाद वह दोनों को अपना लिया था। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे।